जीव का स्वभाव आनंद है। वह आनंद स्वरूप है। जीव की मूल सत्ता में आनंद से इतर अन्य कुछ नहीं है। जो जीव की मूल सत्ता है उसमें आनंद है, सत्य है, नित्यता है। जो हमारी मूल सत्ता है, जो हमारा मूल अस्तित्व है, वह सार्वभौम है, समीचीन है, प्रत्येक संदर्भ में नूतन और सामायिक है। वह अखंड है, अव्यय है, सनातन है, वह नित्य है। मन को आनंद की अनुभूति नहीं होती, मन को केवल सुख और दुख की अनुभूति होती है। मन आनंद से अपरिचित है, आनंद से अनभिज्ञ है। मन को आनंद का पता नहीं होता। मन केवल सुख दुख जानता है, जय पराजय, हानि लाभ, यश अपयश, मान अपमान। जैसे देह के केवल दो ही धर्म हैं, जन्म और मृत्यु। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम अनुदर्शनम। देह के पास केवल जन्म और मृत्यु यही है। जो कुछ भी देह में है, मांस, मेद, रुधिर, मज्जा, रक्त, वीर्य, रस, कोशिकाएं, ऊतक, आकृति, इसकी द्युति, कांति, नवलता, इसकी विविध भंगिमाएं और अनेक कलेवर और अवस्थाएं, जन्म से लेकर अंत तक निरंतर जन्मती है और मरती है। अनेक कोशिकाएं। इसलिए देह का एक ही धर्म है, आवागमन, आना और जाना। उस देह के धर्म को निभाती हैं सांसें। देह का धर्म क्या है? सांसें बताती हैं, प्राण बताते हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं। श्वास का आना और जाना, यह देह धर्म का परिचय है, यह देह का सत्य है, शरीर का यही सत्य है। श्वास आ रही है और जा रही है, आवागमन। तो देह में या तो जन्म है, उसमें विकास है, ह्रास है और अंत है। देह इससे इतर कुछ नहीं है। जन्म है, फिर धीरे धीरे शनै शनै विकास है, फिर देह में ह्रास है, देह का अंत है। इस स्थूल शरीर से और अंदर चले तो मन है। जैसे सुख दुख, मान अपमान, यश अपयश, हानि लाभ, इतना ही आता है उसे। हर्ष अमर्ष, भय, उद्वेग, हताशा, दैन्य, निराशा अथवा तो अभाव। कभी हर्ष में है, कभी अमर्ष में है। मन कभी बहुत सुख में है, कभी दुख में है। लेकिन भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि हम मन नहीं है। मन बदलता है। मन विचार का नाम है। मन कामना है, कल्पना है, स्पृहा है, लालसा है, ऐषणा है, वासना है, ग्रहण है और त्याग है।
तो जो मेरी सत्ता है वो ग्रहण त्याग नहीं है, कल्पना, विचारणा, स्फुरना से इतर है कोई। तो एक देह, फिर एक सूक्ष्म देह, सूक्ष्म शरीर, फिर तीसरा कारण शरीर। तो जो मूलत है हमारा अस्तित्व है, जो हमारी सत्ता है, वो आनंद की है। जीव का स्वभाव आनंद है, उसका स्वभाव सत्य है, वो नित्य है। जो सत्य है जब वो प्रकाशित होता है, अभिव्यक्त होता है, तो उसे चित्त चाहिए। तो देखिए एक शब्द है सत्य, फिर है चित्त, आनंद, सच्चिदानंद। हम सच्चिदानंद स्वरूप है, हम सत्य है। देह सत्य नहीं है, ये मिटती है, इसमें परिवर्तन है, विकार है, इसकी अनेक अवस्थाएं हैं। ये सत्य जब अभिव्यक्त होता है, ये सत्य जब मुखरित होता है, प्रखर होता है, यद्यपि सत्य जीवंत है, लेकिन जब सत्य व्यवहारित होता है, व्यवहार में आता है। अरे आश्चर्य तो ये है कि हमारे देश में देसी घी का मतलब कोई आवश्यक नहीं कि वो गाय का घी है, ये देसी घी की बनी चीज है। मतलब देसी घी माने क्या? देसी माने क्या? घी है जी, देसी घी है। मतलब देसी घी तो देसी माने क्या? भैंस का देसी या गाय का देसी? फिर लोग सर्क हो जाते हैं कि ये नहीं पता साहब देसी घी है। देसी घी नहीं भैया, वो कामवर्धक है, उत्तेजक है। इसलिए गौ की शरण में गए श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ। गौ माता का पूजन हुआ, यज्ञ में पहला गौ का पूजन होता है। गावो विश्वस मातरः, मत सूर्य चंद्र का वास है, वह पितृ है, वसु है, देव है, ब्राह्मी सत्ता है, सकल देव सत्ता वहां उसी के रस से निचुड़ कर। अरे दो तो, और घी तो उसका बाय प्रोडक्ट है। ये कोई दूध दही घी के लिए नहीं पैदा की गई गौ। गौ तो वैसे ही अपने में उसकी उपस्थिति अपने में पर्याप्त है। उसमें से जो प्राण निकलते हैं वो हमारी संपूर्ण विकृति का शमन करते हैं। जो ह्यूमन टेम्परेचर है उतना गाय के गोबर का होता है। गाय के गोबर को छूकर देखो, वही उसका तापमान जो आपकी बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो गाय के गोबर का होता है। एकमात्र पशु ऐसा है या एकमात्र ऐसा जीव है पूरी धरती पर जिसका टेम्परेचर ह्यूमन टेम्परेचर के बराबर है, गाय। राम आए तब, राम तो कब आएंगे, पहले गाय तो आए। एक कोई बड़े भद्र पुरुष है, उन्होंने लिखा है टू किल काउ मीन्स टू एंड ह्यूमन सिविलाइजेशन। ये पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, डाले इंटरनेट पे, सर्च इंजन में डालिए, बड़ी अद्भुत पुस्तक है। टू किल काउ मीन्स टू एंड ह्यूमन सिविलाइजेशन। उसे सिद्ध किया है इस पुस्तक में कि गाय मर गई तो मनुष्य मर जाएगा, मनुष्यता चली जाएगी। मनुष्यों को जिंदा रखने के लिए गाय जिंदा रखो, और गाय माने भारत की गाय, भारत की गौ, गौ माता। वशिष्ठ ने कहा यह तो सच है, लेकिन पूजन कराएंगे श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ने गाय का पूजन किया और उनकी सामग्री से यज्ञ हुआ। अग्निदेव में स्वयं ब्रह्मा ही प्रकट हुए। खीर पात्र हाथ में दे दिया दशरथ के, ये लो, और ये बताया कि इसे अपनी रानियों को दे देना। क्रम भी बताया, आधा कौशल्या को दे दो, बाकी जो आधा बचेगा उसमें आधा आधा कैकेयी और सुमित्रा को दे देना। खीर पात्र मिला, आधा कौशल्या को दिया गया और आधा में दोनों रानियां।